कल जो कक्षा में हमने वास्तविक संख्या के बारे में पूरा पढ़ा, जितनी भी प्रश्नावली थी वो सब पढ़ ली। आज पढ़ते वास्तविक संख्या की प्रश्नावली, विभिन्न प्रश्नमाला जो अभी तक हमने पढ़ा उसका रिवीजन। विभिन्न प्रश्नमाला जैसे दिया हुआ है, जैसे इसमें पहला सवाल आपका दिया हुआ है विभिन्न प्रश्नमाला का, 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको हल करते समय हमको सबसे पहले हम देखेंगे, पहले तो आपको 196 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर उसकी घातों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 196 का अभाज्य गुणनखंड। एक गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे। 196 2 का जा रहा है 9 बार 8 बार, 2 का 4 बार 8 9 बार, इसमें 2 का दिया जा रहा है 7 का 7 बार, इसमें 7 का 1 बार। ये आपका अभाज्य। तो इसकी घातों में लिखेंगे तो हम 196 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। अब इस सवाल पूछा इसने घातों का योगफल, तो घातों का योगफल सीधा सा हो जाएगा घातों का योगफल 2 + 2 ये हो गया 4। इस प्रकार इस सवाल को हम हल करेंगे। इसमें आगे सवाल देखते हैं। विभिन्न प्रश्नमाला का देखा 95 और 152 का महत्व समावेश एचसीएफ ज्ञात करना। जब 2 धनात्मक गुणनखंड हो तो उसका एचसीएफ हमेशा यूक्लिड विभाजन से ज्ञात किया जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन ज्ञात करने की विधि हमको पता ही है। सबसे पहले इसमें 95 152 किस विधि से करें हम, तो इधर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R। इधर ये बड़ी संख्या होती है तो 125 बराबर 95। पता है एक बार ही जाएगा पीछे, तो आपको 125 और 95 घटाएंगे 0 30, ये आपका रहा 30। अब आगे 95 इधर 3, तो आपको पता 30 90 30 पीछे 5, इधर 30 5 इंटू 6 प्लस 0, तो ये आपका एचसीएफ। तो इधर हम लिख सकते हैं 95 व 125 का एचसीएफ होगा 5। इस प्रकार इस सवाल को हल करेंगे। आगे सवाल दिया इसका 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ 30 है, तो लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो हम आगे सूत्र में इसका लिखा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास सूत्र आपको ध्यान रखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1080 और इसका एचसीएफ दिया हुआ है 30। तो हमें ज्ञात करता है एलसीएम। तो इधर सूत्र हमारा है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमें इधर एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम तो ऊपर आएगा 2 संख्याओं का गुणनफल बाटे एचसीएफ। 2 संख्या का गुणनफल 1080 इंटू 30, 0 से 0 1008 3, 1008 में 3 का भाग देंगे, इसमें 3 बार पीछे 1 18 6 बार 23 का हो गया 36। तो हम ज्ञात कर
इसका अलग LCM हो गया 36। इस पर आगे सवाल देखते हैं। इसका दिया हुआ है आगे सवाल 500 इसका, यदि A तथा 18 का, यदि A तथा 18 का LCM 36 है तथा HCF 2 है, तो A का मान होगा। ये आपके पास दो संख्या दी हुई है, एक तो ये और एक 18। एलसीएम 36 है, एचसीएफ इसका 2 है, तो ए का मान आपको ज्ञात करना। तो हम जानते हैं कि दो संख्या गुणनफल वही लगेगा, इधर सूत्र आपका ये लगेगा कि दो संख्याओं का गुणन इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्या इधर कौन सी, एक तो हमारी ये, दूसरी हमारी 18। इधर एलसीएम हमारा 36 और एचसीएफ हमारा 2। इधर आपको ये ज्ञात करना, ए बराबर 36/2 सॉरी 36 इंटू 2/18। ए बराबर 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो 2 इंटू 2। ए बराबर आंसर आया 4। इस प्रकार इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। आगे सवाल देखते हैं। इसमें एक दो सवाल दिए आपको, तो आप देखो सबसे पहले सवाल ये दिया हुआ, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 के n में इकाई अंक है, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो हल करते समय इसमें ध्यान से देखते हैं। पहले तो देख लो, इधर n एक प्राकृत संख्या है, तो जो भी आपका रूप दिया हुआ है इसमें आपको मानना है। तो आपका रूप दिया 6 की घात n और माइनस 5 की घात n, तो इधर n बराबर 1 लिखता हूँ मैं। तो इसमें क्या होगा, 6 की घात 1, 5 की घात 1, मतलब 6 माइनस 5 1 है। इसी प्रकार यदि n की घात 2, तो इधर 6 की घात 2, 5 की घात 2, दोनों का हल क्या, 36 माइनस 25, तो इधर भी कितना रहा 11। इस प्रकार यदि मैं n की घात 3 लेता हूँ, n बराबर 3 लेता हूँ, तो 6 की घात 3, 5 की घात 3, तो 6 की घात 216, 125, 5 6 में से 5 गए तो 1, 21 में से 12 आ गए तो 9। अब तीनों संख्या में हम देखते हैं इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, इन तीनों हम देखते हैं इकाई अंक 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 6 की घात n और 5 का इकाई अंक होगा, वो होगा 1। इस पर इस सवाल को हल करते हैं। आगे देख लो, यदि दिया हुआ है P/Q बराबर 0 नहीं, एक परमेय संख्या है, ये माना है कोई परमेय संख्या है, तो Q के लिए प्रतिबंध क्या होगा, जब 7 दशमलव प्रसार है। तो हमें तो पता ही है, अभी पढ़ा हमने आगे। तो इसमें सबसे पहले कि भाई Q के लिए प्रतिबंध क्या होगा, यदि P/Q शांत दशमलव प्रसार है, तो आपको याद रखना है Q के लिए प्रतिबंध, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप होगा। ये आपको ध्यान, ए इसकी लिमिट, ए इसका प्रतिबंध इसमें दिया हुआ है। अब आगे वाला सवाल है, सरल कर बताइए कि ये आपकी दी हुई संख्या ये परमेय है, यहाँ परमेय। अब इसको हल करेंगे तो परमेय और अपरमेय डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, इसको हल करेंगे। सवाल हमारा दिया हुआ है 2 इंटू 45 प्लस
3 इंटू 20 बटे 2 इंटू 5 अंडर रूट 5। अब इसको 2 का 2 45 के टुकड़े कर रहे हैं हम, तो 45 का बाजे गुण करते हैं तो 3 15 3 5 5 1, तो हमारा है 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार 20 का करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 और नीचे वो 5। अब इधर 3 और 3 अंडर रूट में तो 12 आ गया, तो 2 इंटू 3 अंडर रूट 5 प्लस इधर भी 3 इंटू 2 बार आ गया, ये हो गया 5 बटे 2 अंडर रूट 5। आगे देखते हैं, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 अंडर रूट 5, तो पीछे रहा इसमें से 3 और इसमें से भी 3 और 2 अंडर रूट 5। 2 अंडर रूट 5 से 2 अंडर रूट 5 कट गया, तो पीछे रहा 3 प्लस 3 बराबर 6 और 6 दिया आया हुआ उसका आंसर, और 6 एक परमेय संख्या है, तो कह सकते हैं अतः पूरा दिया हुआ इधर 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 बटे 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इस पर हम संख्या को हल करके भी हम बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है।